नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम करीबन 500 जीके के क्वेश्चन, सारे ही वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे। 500 जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम करेंगे और ये सारे ही 500 प्रश्न आपके अलग-अलग एग्ज़ाम्स में एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल, हर तरह के एग्ज़ाम्स में रिपीटेड प्रश्न रहे हैं। मतलब एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये सारे आपके 500 प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे जीके और जीएस से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो। ये 3 ऐसे देश हैं जहाँ पे 15 अगस्त, जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इस दिन भी वहाँ मनाया जाता है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? नेपाल। विश्व में कुल कितने देश हैं? 195। विश्व में तो और भी देश हैं, पर 195 देश को ही हम विश्व में मतलब कंट्रीज़ की सूची में गिनते हैं एक प्रकार से। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? अल्मलिया इराक में है। पाँचवां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सबसे मतलब विश्व का कौन सा देश है जिसका कोई भी मंदिर कहीं पे भी नहीं है? सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार भी बोलते हैं इसे। आठवां प्रश्न आठवां प्रश्न हो गया। नौवां प्रश्न देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? अमेरिका की राष्ट्रपति को। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? ग्रेट ब्रिटेन। 11th क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में, 1945। विश्व विश्व का युद्ध कब लड़ा गया था? ये प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है, अब मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग में। फर्स्ट विश्व युद्ध वर्ल्ड वार कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। 15th क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये वंदे मातरम के रचयिता कौन है? श्री बंकिम चंद्र चटर्जी जी। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? श्री वेद व्यास। किन दो स्थानों के बीच हिम सागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी। ये कुछ आपके बहुत ही 500 करीबन महत्वपूर्ण प्रश्न अभी मैं आपको करवाऊंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। ये आपको पीडीएफ पूरा आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप इसको पूरा डाउनलोड करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्रश्न लगेंगे कि जो आपको आते हैं, पर ऐसे कहीं कहीं बीच में ऐसे कहीं प्रश्न आएंगे जो शायद आपको नहीं पता होंगे, तो उस पर इसीलिए वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। 18th क्वेश्चन देखते हैं, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है? थल सेना, मतलब इंडियन आर्मी कह सकते हैं। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू जम्मू कश्मीर में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर। 21 क्वेश्चन, रेल पथ के नेरो गज की चौड़ाई कितनी होती है? 206 फीट होती है। ठीक है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? भोपाल। ये तो बहुत ही आपके लिए सिंपल क्वेश्चन होगा। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। यहाँ पे आपने अभी तक किसकी किसकी राजधानी देखी? मध्य प्रदेश की राजधानी देखी, अफगानिस्तान की देखी और अब जापान की राजधानी टोक्यो। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 को। रेल पथ की मीटर गज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप, मतलब विश्व का महाद्वीप बोलने का कंटिनेंट। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, या जिसे हम रशिया भी कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? जिराफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तेंजिंग नोरेंग एडमंड हिलरी।
35वां प्रश्न, कारगिल कस्बा किस राज्य में है? जम्मू एवं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से संबंधित है। 38वां प्रश्न, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी? अकबर। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? स्वामी विवेकानंद जी के। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पंजाब। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रसिद्ध उदाहरण, सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए किसके द्वारा दिया गया था? ये एक प्रकार से किसके द्वारा ये सारे शब्द सेंटेंस बोले गए थे वो बताया जा रहा है। तो ये बोला गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1813। ये हो गए आपके 50 प्रश्न कंप्लीट। अभी तो और प्रश्न अभी 450 प्रश्न आपके बाकी हैं। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? जीटी रोड, जिसे हम बोलते हैं जीटी रोड के नाम से। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? केरल। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार। भारत अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश। हमारे सौर मंडल ग्रहों में कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? वाराणसी। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी। किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी, बिहार। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स। किया गया था 1757 में। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून, म्यांमार, बर्मा में है इस समय। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूमन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंगा ने। चोल वंश की मुख्य विशेषता क्या है? ग्रामीण स्वायत्तता। रेशम की कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम नाम कहते हैं, का निर्माण कराया था? शेर शाह सूरी ने। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चीन असम कि किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? बुध। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मलीगांव, गुवाहाटी में। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? फखरुद्दीन अली अहमद।
पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। मुख्य सचिव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने। वायु का वायु का दबाव किस कारण होता है? धनात्व के कारण। वायुमंडलीय दाब दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने कितने शेल मतलब कोशिकाएं होती हैं? एक। नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना? 1963 में ईस्वी में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव गुवाहाटी में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? जे जे थॉमस। असमीय भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक को लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं 101 प्रश्न नंबर पे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश के राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? केले का पेड़। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव बलवंतराव चौहान। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद गुजरात को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? महाराणा प्रताप से। बीज गणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुई थी? अंकोर वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। सलहार के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून म्यांमार। रंगून जिसे हम म्यांमार में है, बर्मा में पहले जानते थे। ठीक है। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजादी जहार बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निशा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? 1699 ईस्वी में। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? कलकत्ता, अब जिसे हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, वेस्ट बंगाल में। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर कौन था? सी राजगोपालचारी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चार्चिल ने। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। 24 अप्रैल 1865। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया द्वारा संस्थापित बैंक कौन सा है? आंध्रा बैंक। 28 नवंबर 1900
23। विदेश विदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, लंदन में 1946 में। पहला बैंक जिसकी शाखाएं को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, कैनरा बैंक, 1 जुलाई 1906 को। 2011 में जिस बैंक के 100 साल पूरे होने पर उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 21 दिसंबर 1911 को पूरा हुआ। 21 दिसंबर 1911 को ये मतलब इसकी स्थापना हुई थी। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक, 19 मई 1894 को इसका गठन हुआ था। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण क्या है? पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सन 1919 में जिस बैंक का उद्घाटन महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 11 नवंबर 1919। राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, 19 मई 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ATM का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्रिसेल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन, मध्य प्रदेश में इसको खोला गया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला मंत्री कैबिनेट कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर हैं भारत के राष्ट्रपति। UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? एक्सिस बैंक के नाम से। 3 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, एक्सिस बैंक की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी को। भारत के संसद के अंग होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक, महाराष्ट्र। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में, नवंबर की शुरुआत में, प्रारंभ में। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कायंतारित कौन सी शेल है? संगमरमर की। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमता है? 15 डिग्री देशांतर घूमता है। चंद्र ग्रहण किस कारण लगता है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है, इस प्रकार से चंद्र ग्रहण लगता है। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की थी? मुंबई से थाने के बीच में पहली बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऋतुओं के होने का क्या कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ये मैंने आपके ये जो 171 क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये मैंने आपके एक शॉर्ट्स में भी कवर कर रखा है। कौन से मुगल बादशाह ने 15 निर्वासित होकर गुजारे? हुमायूं। राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार बताइए? काली मिट्टी। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? शाक्य कुल। मानव मूत्र का पीला पड़ जाना किस कारण से होता है? यूक्रेन के कारण से होता है। सूफी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? इसमें इस्लाम से संबंधित है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। त्रिपुरा में से कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाला। अफीम को पौधे के किस भाग को प्राप्त किया जाता है? फूल को। मतलब जो अफीम का पौधा होता है उसमें से सिर्फ हम फूल को यूज़ करते हैं अफीम बनाने के लिए। ठीक है। भारत में पिन कोड का आरंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? SS सुब्बुलक्ष्मी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरी क्यूरी और मैडम मैरी क्यूरी ने 1898 में की थी। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी, विद्या रावत ने, जिसे हम बोलते हैं अभी।
सुभाष चंद्र बोस को किसने पहली बार नेताजी कहकर संबोधित किया था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी के थे। इसरो का 100वां मिशन जो था वो कौन सा था? PSLV। 191 प्रश्न में हम आ चुके हैं। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1994 को गठित हुआ था, आधी रात को। राजस्थान, अभी इसी पे हाल ही में एक फिल्म में आधारित बनी है, द रेलवे मैन, उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? जयपुर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किसने कैलकुलेट किया था? राधानाथ है, सिकंदर ने हो सकता है, सिकंदर ने। यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। जीवन बीमा का राष्ट्रीय कब किया गया था? 1 सितंबर 1956 को। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। इसके पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, पर वहाँ पे आपको सन नहीं बताया गया था, तो आप इसको सन के माध्यम से इंपॉर्टेंट प्रश्न बता सकते हैं। 1897 जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। STD के फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर ट्रैक डायलिंग, इसका STD का फुल फॉर्म होता है। युवा दिवस किस रूप में किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके जन्म तिथि पे? अभी मैंने आपको इसका बताया है, आप कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत इसको मुझे आप बताइए। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। GAAR का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? ईटानगर। यहाँ पे हमने 200 प्रश्न आपके कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी आप वीडियो अगर देख रहे हो और वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF, इसके सारे PDF GK संबंधित मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी काफ़ी वीडियो लेक्चर्स और तैयार हैं GK GS से संबंधित, वो भी अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ। 200 प्रश्न यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो एक प्रश्न नंबर, विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते हैं? फ्रांस। विश्व में कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? भूटान। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा कहा जाता है? सहारा, अफ्रीका में डिजर्ट है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद, दिल्ली में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। रावण के पिता का क्या नाम था? ऋषि विश्वा। भारत में भारत में विमान का आगमन कब हुआ था? 18 फरवरी 1911 को। भारत में टेलीफोन कब आया था? 1 जुलाई 1881 को। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 1993 को। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? बुध और शुक्र। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक। भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से 20 किलोमीटर दूरी पर है। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? अनिल कुंबले को। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? मुंबई, महाराष्ट्र। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पे पड़ती है? लेह, लद्दाख। 1K और 2K का अर्थ क्या है? 1000। 1K का मतलब 1000, 2K का मतलब 2000। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाला आपके लिए क्वेश्चन है। हिरोशिमा का पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? वास्को डी गामा। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 11,196 किलोमीटर। 21,196 किलोमीटर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? अकबर। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता, लाइका उसका नाम था। किस वर्ष में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? 1969 में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? झारखंड में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? मदर तेरेसा ने। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं? 79। फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है? फ्री ऑन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य।
चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। धन की देवी किसे कहा जाता है? धन की देवी लक्ष्मी जो है उनका वाहन कौन था? उल्लू। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? मक्का, मदीना, सऊदी सऊदी अरब। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? चंद्रमा। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? 18। हिंदू पुराण के अनुसार असुरों के गुरु कौन था? गुरु शुक्राचार्य। एक प्रकार से पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? सूर्य। धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? संजय। आगरा की स्थापना किसने किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? 22 साल। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, राजस्थान। कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कर्जन वाली की हत्या किसने की थी? मदन लाल डिंगारा ने। सिकरे से मतलब सिरके का क्या एसिडिक कौन सा एसिडिक पाया जाता है वो बताना है। एसिटिक अम्ल CH3COOH। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्यूबा की राजधानी क्या है? हावना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबी जी। धन विधेयक केवल कौन से सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रसायन पदार्थों कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट Ca3 होल्ड ब्रैकेट PO4 का होल ट्वाइस। आई होल ए होल जिसे हम नाम जानते हैं शिलालेख का संबंध किस राजा से है? पुलकेशिन द्वितीय से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राजा धर्मपाल पाल वंश के राजा थे। अवश्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? 20 हर्ट्ज के मतलब कितने से कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। नफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? ताराकोल। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। धुआंधर जलप्रपात झरना कौन सी नदी के किनारे बसा है? मतलब है नर्मदा नदी, जबलपुर में है। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? मतलब एक प्रकार से फार्मूला क्या होता है? NO3। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 3 फरवरी 1995 को बॉम्बे विटी से कुल तक। मतलब प्रथम विद्युत रेल, ये ध्यान रखिएगा, एक पहले प्रश्न आया था, प्रथम रेल मुंबई से थाने तक के लिए चली थी। अर्जेंटीना देश के चारागाह का नाम क्या है? पंपास और पंपासिया पंपा मैदान कहते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में। अभी हाल ही में फरवरी में बजट पेश होने वाला है। सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किसने की? कहाँ पे हुई थी? पुणे, महाराष्ट्र में। भरतपुर पंछी अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। चूना पत्थर की कायांतरित रूप कहाँ होते हैं? कहाँ क्या है? संगमरमर। सार्वजनिक क्षेत्र पर विनिवेश कहाँ क्या कहलाता है? निजीकरण। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पूर्ण अतिरिक्त परिवर्तन के कारण चमकते हैं। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांडिया, रास जिसे नाम से कहते हैं। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? मिट्टी का तेल। वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? H2O जल। वायु हवा क्या है? एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किस प्रकार का धातु है? मिश्रित धातु है। प्रकृति में कौन ना ही तत्व है ना ही यौगिक है? हवा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। विरंजक चूड़ क्या है? यौगिक। बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत। कोयला कहाँ है? कोयला क्या है? एक प्रकार का कोयला तत्व है। हीरा क्या है? हीरा भी एक प्रकार का तत्व है। शुद्ध तत्व है सोडियम। कौन सा आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? जॉन डल्टन ने 1803 में खोज की थी। वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? रिपीटेड प्रश्न हो रहा है एक बार। J.J. थॉमसन ने 1897। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1920। ये तीनों के नाम आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप पिन करिए और आंसर के साथ तुरंत लिखिए। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इनके भी नाम आप तुरंत कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। इससे क्या है आपको रिवाइज होगा। और सन के साथ लिखिएगा किस सन में इन्होंने खोजा था। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो
पॉजिट्रॉन की खोज करता है? कार्ल डेविड एंडरसन 1932 में। परमाणुीय नाभिक की खोजकर्ता किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1911 में। तत्व में सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? परमाणु। नाभिकीय मतलब न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के तरंगों प्राकृतिक सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने है? लुईस डी ब्रोगली 1924 में। रेडियोक्रिस्टित की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने 1896 में। अल्फा बीटा गामा किरणों की खोजकर्ता किस वैज्ञानिक के नाम पर है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1902 में की थी। परमाणु बम के आविष्कर्ता कौन है? वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1945 में। इन पे भी एक हाल ही में फिल्म बनी है ओपेनहाइमर, उसको भी आप देख सकते हैं ज़रूर, हॉलीवुड फिल्म है। रेडियो और यही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है। ओपेनहाइमर इस साल की ऑस्कर के लिए बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला है, बेस्ट एक्टर अवार्ड्स भी और बेस्ट फिल्म के लिए भी अवार्ड ओपेनहाइमर को ही मिला है। तो यहाँ से आपके लिए करंट अफेयर के भी टॉपिक मैंने आपको 2 बता दिए। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा किसके आयु का निर्धारण करते हैं? जीवाश्म मतलब फॉलिस। वर्ग विस्थापन नियम का प्रतिपादन किसने लिया था? कार्जमिन फाजान और तथा फ्रेडरिक सोडी 1913 में इन्होंने दोनों ने लिया था। यहाँ पे हमने 300 प्रश्न कवर कर दिए हैं, 200 प्रश्न और बचे हैं। आप वीडियो में इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और एक आध संडे है, संडे का समय है, तो आप वीडियो अच्छे से ध्यान से आप देखिएगा ज़रूर। किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से किया जाता है। किस संकलयान द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है? नाभिकीय संकलयान द्वारा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय रिएक्टर के मंदक का काम करने वाले पदार्थ कौन से हैं? ग्रेफाइट, कैडमियम की छड़ें और भारी जल, एक प्रकार से कह सकते हैं। लोहे पर जंग लग जाना का उदाहरण क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। नीले लिटमस पेपर को लाल रंग देता है, एक प्रकार से अम्ल उसे समझा जाता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देने वाला, उसको क्षार मतलब हम एक तरह से उसको बेस समझते हैं। ठीक है। भस्मों का स्वाद किस प्रकार सा होता है? खट्टा। किसने पीएच का मान निर्धारण किया था? सोरेन पेटर्स लॉरिजेट सॉर्सन ने। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। 311वां नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। किसी भी सामान्य व्यक्ति की रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? अमोनिया। इसका फार्मूला होता है NH3। परम शून्य ताप पर ताप का मान कितना होता है? -270 डिग्री। उत्प्रेरक की खोजकर्ता कौन है? जॉनसन जैकब बिलियर्ड्स। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ईंधन। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन CH4। गोबर गैस में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? मीथेन CH4। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली LPG गैस में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी? ब्यूटेन C4H10। इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है आपके सामने। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली LPG गैस में ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। वाटर गैस जल गैस किन 2 गैसों का मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन हाइड्रोजन H2, इन दोनों का मिश्रण होता है। C+H2O CO प्लस H2 गैस रिलीज हो जाता है। खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली LPG गैस सिलेंडर में भार किस रूप में होता है? द्रव्य में होता है। कौन सा गैस LPG का मुख्य घटक होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस। रॉकेट चलाने में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को कहते हैं प्रणोदक। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। 325 नंबर कुछ इस प्रकार से है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का जाल भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। न्यूटन ने गति विषयक का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया का सदैव एक बार और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। इस प्रकार से न्यूटन का तीसरा लॉ है। भारी जल किसका ऑक्साइड है? ड्यूटेरियम का। माइक्रोफोन के आविष्कारक कौन है? एलिमी बर्लिन ने 1876 में इसका आविष्कार किया था। अब इसमें लास्ट 330 क्वेश्चन है, 329 फिर 330, यहाँ तक हो जाएगा आपके प्रश्न। कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा प्राप्त रेडियो सक्रिय समन्थिकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? कृषि, रोग के उपचार और व नाभिकीय खोज में। परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन।
एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर तथा दक्षिण दिशा को। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। विद्युत उपघटन की क्रिया में किस इलेक्ट्रोड पर मुक्त एवं पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आदेश के अनुक्रमित की होती है? यह नियम किसका है? फैराडे का। विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। शुष्क शेल क्या है? प्राथमिक शेल है। 335 नंबर प्रश्न, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज़ के तरत्व पुरुष की आवाज़ के तरत्व की तुलना में अधिक होते हैं। डेसिबल क्या है? डेसिबल एक ध्वनि का स्तर का मापक है, मतलब कि उसका यूनिट मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 339 प्रश्न आपके इस प्रकार से, फिर 340, यहाँ तक के 340 प्रश्न आपके हो गए। पर्वतों पर आच्छादनी हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक स्थान न पिघलने का क्या कारण है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा का परिवर्तित कर देती है। जब किसी द्रव्य की 1 किलोग्राम मात्रा में कथांक पर द्रव वाष्प में परिवर्तन होती है तो इसमें आवेशित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊर्जा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का उदाहरण बताएं। इससे बल की परिभाषा का ज्ञात की जाती है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1979 ईस्वी में। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 1999-2000। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में वृद्धि के लक्ष्य का क्रमांक कितना है? 3.5 से 3.5 आपका कृषि में, उद्योग में 8.0% है और सेवा क्षेत्रों में 9.5% है। कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? एशियन विकास बैंक। मुख्यमंत्री निःशुल्क हवा योजना राजस्थान में किस वर्ष को लागू की गई थी? 2 अक्टूबर 2011 से। राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में कितने जिले उद्योग केंद्र हैं, मतलब इंडस्ट्रीज सेंटर कितने हैं? 36। केंद्रीय शुष्क बागवानी हॉर्टिकल्चर संस्था कहाँ स्थित है? बीकानेर में, राजस्थान में। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? 10.4%। भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? 62%। राजस्थान राज्य पर्यटन के लोगों में सम्मिलित के वाक्य क्या है? जाने क्या दिखाई जाए। 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन कहाँ किया? भभोरी में। जन समस्याओं का निराकरण के लिए किस अधिनियम को लागू करने के लिए राजस्थान पहला राज्य बना है? सुनवाई का अधिनियम है। इस प्रकार से राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित नए चेयरमैन कौन है? अजीत सिंह राठौर। 35वें अंतर्राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते थे? 18 पदक। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? करण सिंह ने। राजस्थान राज्य में, ये तो प्रश्न रिपीट हो चुका है, प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन 2015 आयोजित कहाँ किया गया था? सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जयपुर में। राजस्थान की अली बख्शी खायला का संबंध किस क्षेत्र से है? अलवर से। राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? कालीबिलिया जाति से और सपेरों के युगल नृत्य से संबंधित है। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा आइडियोलॉजी का संवर्धक नहीं है? राजपूतन गजट 1882 में इसको प्रकाशित किया गया था पहली बार में। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गठनौर मनाई जाती है? नथ द्वार। राजस्थान में इतिहास में पट्टा रेखा से क्या अभिप्राय है? अलंकित राजस्व। सर्वप्रथम किसने राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसवाली किसके द्वारा रचित है? सूफी कवि आइस्ता द्वारा। 1317 ईस्वी में। राजस्थान की किस झील को रामसार आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? सांबर झील। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? 8 फरवरी 2010 को किया गया था।
राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थानी जैविक विविधता नियम को बनाया था, किस दिन बनाया था, ये चीज़ पूछ रहा है। 14 सितंबर 2010 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्य सबसे लंबा रहा है? श्रीदेवी शंकर तिवारी का। राजस्थान राज्य ने 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था? 4 बार। सन 1952 तक परिमिशन सीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? 160। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव हुए हैं और उस पर क्या चर्चा हुई है? 4 बार। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2006 को हुआ था। वर्ष 2018 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं? 10 बार। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है? झुंझुनू राजस्थान में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। वह स्थान जहाँ पर विज्ञान पार्क अब स्थापित किए गए हैं कौन सा है? जयपुर, नवलगढ़ और झालरपट्टन। ये झालरपट्टन झालावाड़ भी इसे कहते हैं। विज्ञान, ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई है? रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिट ने। 1943 में। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है? प्रधान मध्याह्न रेखा। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपटल या भूपट्टी या क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। क्रस्ट या भूपटल और भूप्रवाह मतलब कि क्रस्ट और अपर मेंटल के संपर्क में क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी इसको कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? लोहा, आयरन। धरातल पर लाए जाने वाले सबसे लंबे तथा संकरे पर्वत को क्या कहा जाता है? रिडिज या पर्वत काटक चोटी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, ओडिशा। भारत की सबसे बड़ी झील, ये रिपीटेड हो गया है, सांबर झील कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में। भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी। रिक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंपीय रेखा। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 4। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में मौजूद है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिला जलप्रपात वेनेजुएला में है। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? टाइडल रेंज कहते हैं। विश्व की सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रूट, 10,260 किलोमीटर तक का। IOS का प्रमाण पत्र पाने वाला प्रथम बैंक कौन सा था? कैनरा बैंक, 1 जुलाई 1906 को। विश्व का सबसे, ये क्वेश्चन 2 रिपीटेड हो गया। 399 प्रश्न देखते हैं। अगर आपको इसका टेलीग्राम PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली थी? बैंक ऑफ इंडिया, 7 सितंबर 1906। वर्तमान समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। भारतीय रुपये को नई पहचान प्राप्त कब हुई? 15 जुलाई 2010 को भारतीय रुपये चिन्ह से। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार का वित्त पोषण करने के लिए मदद करता है। एक्सिम बैंक, 2 जनवरी 1982 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। निवेश के संदर्भ में A++ और A++ तात्पर्य क्या है? क्रेडिट रेटिंग है इसका मतलब है। कोर बैंकिंग सर्विसेज मतलब कोर का पूरा नाम क्या है? सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। किस समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापित किया गया था? शिवरामन समिति, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। विश्व के किस बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। SLR का पूरा नाम क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO का रिपीटेड है,
बैंकिंग क्षेत्र में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सर्विस सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में आता है। भारत का पहला व्यावसायिक बैंक जिसका जिसका स्वामित्व व प्रबंधन पूर्णतः भारतीयों के पास था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 21 दिसंबर 1911 को इसका फॉर्मेशन किया गया था। भारत का सबसे अधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI। मानव विकास के लिए कौन सा सूचकांक सम्मिलित होता है? उसका पूरा नाम क्या है? जीवन प्रत्याशा लंबा व स्वास्थ्य ये इसके लिए होता है, और शिक्षा का स्तर के लिए होता है, और आयु सूचकांक जीवन स्तर के। अमर्त्य अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। चित्रा सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया इज फॉर सेल, 1 मई 1997 को लिखी गई प्रकाशित हुई थी। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी की है? मध्य प्रदेश, MP। गरीब अपनी आय में क्या बचत करते हैं? अपनी आय में अपेक्षित छोटी बचत करते हैं। योजना काल के समय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है? कृषि, एग्रीकल्चर सेक्टर का। राजकोषीय घाटा से तात्पर्य क्या है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। मतलब कि राजकोषीय घाटा मतलब जितना बजट लाते हो उससे ज़्यादा आपको घाटा हो गया है, इस चीज़ को बताता है। मुद्रा सूचकांक का अपस्फीति का महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। कोयले की सबसे मोटी परत भारत में कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में पाई जाती है। संवैधानिक स्थिति के अनुसार भारत में मुख्य रूप से खनिजों पर आधारित अधिकार किसका है? राज्य सरकार का। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? आईनेक 1945 में बना था। आधुनिक कंप्यूटर्स की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। किलोबाइट कितने के बराबर होता है? 1000 बाइट के बराबर होता है। और मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। और एक गीगाबाइट 1024 MB के बराबर होता है। हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है। हरियाणा की राजधानी कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश भी इसे माना जाता है। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और पंजाबी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री पंडित भागवत दयाल शर्मा जी। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर जी। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री बंडरू दत्तात्रेय जी। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण। हरियाणा का राजकीय फूल क्या है? लोटस। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी? यमुना, सरस्वती, घाघरा, मार्कंड, कौशल्या, साहिबी, इंदौरी, कृष्णावती, दोहना, टंगरी और चौटंगा। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या नाम है? काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पेड़ को क्या नाम है? फिसिस, मतलब एक तरह से पीपल भी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नगर कौन सा है? कह सकते हैं फरीदाबाद। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? घूमर नृत्य, झूमर और फांग नृत्य, सांग नृत्य, डाफ नृत्य, गुगुना नृत्य, ये सब। किसने कहा कि प्राथमिक समूह मानव स्वभाव की पोषक है? चार्ल्स हॉटन क्लूनी। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किसने किया था? विलियम स्कॉट ने। संदर्भ समूह व्यवहार की मूल तत्व क्या है? सापेक्ष वचन। आभासी समूह की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? थॉमस बोटोमोर द्वारा। समाजशास्त्री ने कुछ प्रमुख आधारों पर समूह का वर्गीकरण किया है, इसमें से कौन सा समूह वर्गीकरण का प्रमुख आधार है? भौगोलिक सीमा। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। समाज की विभिन्न इकाइयों और समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों की निर्मित एक प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचे को क्या कहा जाता है? यूनियन, संघ। समाज के क्रमिक विकास में निम्नलिखित स्तर का क्या कर्म है? मतलब क्या लाइन से आपको बताना है एक प्रकार से। जातीय समाज, कृषि समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज। भारत समाज का क्या उदाहरण है? एक समाज का। औद्योगिक समाज का अवधारण किस द्वारा से प्रतिपादित की गई है? हेनरी डी सेंट साइमन द्वारा। औद्योगिक, यहाँ ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है। 459 प्रश्न हम देखते हैं, फिर 460वां प्रश्न देखेंगे।
460वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, कौन सी विशेषता जनजाति की नहीं है? धार्मिक संगठन। 459 प्रश्न, सूचना समाज सेवा समाज और ज्ञान समाज जैसे संबंधों का प्रयोग किस समाज के लिए किया जाता है? उत्तर औद्योगिक समाज के लिए किया जाता है। कृषि समाज के लिए कौन सा कथांक कथांक असत्य है? अधिशेष उत्पादन। जनजातीय लोगों को संबोधित करने के लिए आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर बप्पा ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से आप ऑप्शन दिया था, उसमें से आपको मैंने सही ऑप्शन बताया है कौन सा कथन नहीं सही है। समाज में सहयोग तथा संघर्ष दोनों है। परंपरागत समाज में विशेषता नहीं है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। आदिम समाज की विशेषता नहीं है। द्वितीयक संबंधित की प्रधानता। निम्नलिखित में से आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? लाभांश अभिप्रेक्षक। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस तिथि को हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसमें से मतलब कि आपको बताना चाहिए दिए गए राज्यों में से कौन सी एक राज्य छत्तीसगढ़ का मात्र राज्य है? एमपी। नीचे दिए कौन सा संविधान संशोधन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है? 84वां। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के समय निर्मित अन्य राज्यों की सही क्रम क्या है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। किसके समान समान छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक स्वरूप दिखता है? समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की मातृभाषा मात्र राज्य मध्य प्रदेश में कितने कितने प्रतिशत भाग को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था? 30.47%। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में है? 4.11%। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से छत्तीसगढ़ का स्थान है? 10वां स्थान। किन सन में छत्तीसगढ़ का मानचित्र सर्वप्रथम निर्माण किया गया था? 1905 में। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? वाइल्ड बफेलो, वन भैंसा। छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कन्हारी मिट्टी। छत्तीसगढ़ ये हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पश्चिमी वृक्ष कौन सा है? साल सराई। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण के प्रथम सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1918 में किया था इन्होंने। किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। बिहार की स्थापना 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम किसके ऊपर पड़ा है? पाटलिपुत्र के नाम पे ऊपर पड़ा है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह जी। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के पहले राज्यपाल हैं श्री जयराम दास दौलत राम जी ने। बिहार के पहले राज्यपाल हैं श्री जयराम दास दौलत राम जी। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? श्री फागू चौहान जी। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ग्वाला या गौर कहा जाता है। भारतीय बायशान। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदा। बिहार का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? पीपल। बिहार के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? गौरैया। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सबसे बड़ा नगर का क्या नाम है? पटना। बिहार के मौजूदा लोक नृत्य कुछ इस प्रकार से हैं। बिहार के प्रमुख नदियों के नाम गंगा, सोन गंडक और बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, कर्मनाश, महानदा और बागमती और घाघरा या सरयू नदी पे जो बसा है। ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में। बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? छठ पर्व को कहा जाता है। तो ये आपके 500 MCQ क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आज वो फिर से समाप्त होते हैं। पूरे वीडियो लेक्चर आपको मैं आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो बहुत ही शानदार बना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।